अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, हेडिंग लिखिएगा डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डी हाइड्रो हाइलो अब बताइए डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन का क्या मतलब है? बहुत सही। क्या ऐसे कह सकते हैं वन हाइड्रोजन एंड वन हाइलोजन आर रिमूव? बोलो भैया। अब देखो, हमें जो रिमूव करना है सिर्फ हम उसी को यहाँ पे हिंट कर रहे हैं। हमें रिमूव क्या करना है? हाइड्रोजन। और तो यहाँ आप यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH। ऐसे लिखा रहेगा एल्कोहलिक KOH। क्या लिखा रहेगा? ऐसे इस तरह से लिखा रहेगा। देखिए इसके पहले आपने देखा होगा जब आपने सब्स्टिट्यूशंस पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए RCl है तो वहाँ पे NaOH या फिर वहाँ क्या लिखा रहा होगा? तो अगर NaOH कह देंगे तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगा, और वाटर लिख देंगे तो SN1 हो जाएगा। तो ये देखिए खाली ये इसके आसपास कहीं अल्कोहल नहीं ना है, लेकिन अगर आप जब वहाँ पे क्या लगा देंगे अल्कोहल, तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एलिमिनेशन। और इसमें से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। और क्या बन जाएगा? हाँ, उसको इधर साइड में रख दें ऐसे। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? अब सवाल एक सर इसका मैकेनिज्म क्या होगा? यदि कोई भी रिएक्शन है उसका कोई तो कोई मैकेनिज्म होगा। बोलो भैया। तो अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये यहाँ पे पहले यूज करते हैं बेस। क्या यूज करेंगे? बेस। ये बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस का। बेस मतलब जैसे KOH है ना, इसमें से ये OH माइनस है, क्या है? ये बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? है जैसे इसको अगर आप अच्छे से लिखेंगे मान लीजिए तो जाएगा ROH प्लस KOH। ये बन जाएगा कि नहीं? क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये अल्कोहल और ये KOH है, तो अगर K पे प्लस बनेगा तो OH पे माइनस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये एक तरह से ओवरऑल समझिए कि इसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये जो आपने लिखा ना अल्कोहलिक KOH, इसको क्या बोलेंगे आप? अब देखिए बेस का काम क्या होता है कि ये जाएगा और कहीं भी इसको अगर हाइड्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा? तो उसको खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा। या वो समझिए ना, इसको बेस न बोल के घड़ियाल समझते, मगरमच्छ बोल दीजिए। वो जाएगा, किसी अगर मगरमच्छ मिलेगा तो उसको पकड़ के पानी में लेके भाग जाएगा ना। अगर मगरमच्छ कहीं नदी किनारे किसी को मिल गया, तो जैसे कोई जा और टहल वहल रहा, अगर पा गया तो लेके कहाँ चला जाएगा उसको? तो वैसे जो बेस होता है ये H+ आयन ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? और जैसे ही इसको H+ आयन दिखेगा उसको बोलेगा हेलो हाइड्रोजन, हाउ आर यू। वो लगेगा कि उसको लगेगा मेरा शुभचिंतक है, क्या है। उतने में ही बात करते करते इसको वहां से खींच लेगा। उतने में ही बात करते करते उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब जिसके यहाँ बात कर रहा था, सुनिएगा, अब इसने वहां से हाइड्रोजन को खींचा और हाइड्रोजन से कहा कि तुम एक काम करो, अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन लेके मत आओ। जैसे एक इस बॉन्ड में ये जो हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और एक कार्बन के है कि नहीं, इसने कहा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन वहीं क्या करो, छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ तुम चले आओ वहां से सिर्फ। और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? और ये जो हाइड्रोजन होता है वो लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? लिविंग ग्रुप। इसके पहले मैंने बताया था आपको लिविंग एबिलिटी, जब SN1 SN2 पढ़ाए थे तो उसमें एक वर्ड बताया था मैंने, लिविंग एबिलिटी। अब ये देखिए क्या होता है कि बार बार बोलेगा कार्बन से, देखो हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना। आपने एक हेडिंग पढ़ा होगा नेचर ऑफ CH बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इससे, तो हमेशा खींचेगा अपने आप को अपने तरफ, कहेगा देखो कार्बन तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। और कार्बन की मजबूरी थी, कुछ बोल नहीं पा रहा था,
लेकिन अब कार्बन दिखेगा कि मेरे बगल में कौन सा है। अब जैसे ही ये इधर आएगा ना इधर, वैसे ही यहाँ से ये निकल जाएगा। और बताना भैया, जो पहले आप देख रहे थे कार्बन, थोड़ा सोच के बताना। अब ये एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा क्या ऐसे, और यहाँ से कौन निकला, और पहले यहाँ से क्या निकला था, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या यही बन जाएगा। बोलो भैया, ये इसका मैकेनिज्म है। क्या है इसका, आप पहले क्या यूज करेंगे, ये बेस किसको खींचेगा, एच को, उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं, सिर्फ उसको कहेगा तुम चलो और जल बना लेगा। क्या बना लेगा, तो जिस कार्बन से खींचेगा उस कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, वो शिफ्ट उधर होगा जिधर हेलोजन उसके सामने दिखे। उस सामने क्या दिखेगा, जैसे इस कार्बन से क्या लगा है, तो वो उधर ही शिफ्ट होगा जिधर क्या लगा हो, देखिए इधर शिफ्ट होगा, उसी समय यहाँ से ये चला जाएगा। मैं एक और इसमें आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले देखिए। देखिए जैसे यहाँ पे कितना समझ पा रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा, जिस कार्बन से, उसको अल्फा बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे, और उसके बाजू वाले कार्बन को, देखिए ये अल्फा है और ये, जैसे मान लीजिए इस पर हैलोजन है ना, तो ये अल्फा होगा। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या ये एच नहीं निकाल सकते, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जिस पर क्लोरीन है उसको क्या बोलेंगे, तो दूसरा जो एच देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, सामने वाले कार्बन, उस कार्बन पर नहीं, दूसरा सामने वाले कार्बन पे। क्या इतना सुन पा रहे हैं। अब यदि आपने यूज किया बेस, क्या यूज किया, और बेस के फॉर्म में किसको यूज करेंगे आप, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये किससे बातचीत करेगा, क्या यहाँ से बात करते कर इसको खींच लेगा क्या, बोलो भैया। हाँ, क्योंकि आपने हम मेंशन किया है क्या, हाइड्रोजन। और तो ये देखिए जब यहाँ से इसको खींच लेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ये आ गया माइनस। अब ये माइनस किधर शिफ्ट होगा, जिधर Cl लगा हुआ है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करें तो यहाँ से ये, इनके बीच कैसा बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या उसको हम यहाँ पे थोड़ा देखिए ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH, देख लीजिए, समझ गए आप, नोट कर लीजिए। इसी बोलते हैं डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन।